को उठाओ। आज बहुत ज्यादा बरकत का दिन है हमारे लिए। यीशु मसीह का देह, उसका लहू पूरी तरह हमारे जीवन में मर्ज करेगा। शरीर की कोई भी बात हमारी जिंदगी में नहीं होगी। जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने हमें बुलाया है अपने राज्य में, वही हमारी जिंदगियों में आज पूरा प्रकट होगा। हाथों को उठाओ, परमेश्वर की ओर मनों को लगाओ, रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो इस पावर को, उसके अनुग्रह को, क्योंकि हमारे जीवनों से एक बड़ा मकसद है खुदाबंद का, वो आपकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज कुछ लोग बड़ी बरकत पा चुके हैं। मैं ब्रांचेस में देख रहा हूं खुदा का आत्मा लोगों की जिंदगी में जुम्मश कर रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं जो ऑनलाइन बने हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनकी जिंदगी में काम कर रही है। लोगों के मनों को खुलते हुए देख रहा हूं मैं, विश्वास बढ़ता हुआ देख रहा हूं मैं, और बड़े काम बड़ी गवाहियों के साथ खुदा की महिमा कर चुके हो आप लोग। इसकी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हो। रिसीव करो, रिसीव करो इस ग्रेस को, इस पावर को जो इस हजूरी के द्वारा काम कर रही है। परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा ये पावर और इसकी सामर्थ काम कर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो हर एक जन कि आज मैं सेम नहीं जाऊंगा। आज मेरे जीवन में शरीर की बातें नहीं होंगी, गुस्सा, क्रोध, फालतू की बातें मेरी जिंदगी में आज हिस्सा नहीं होगी। वो खत्म होंगी, खत्म होंगी, खत्म होंगी, खत्म होंगी, खत्म होंगी। खुदा तेरे आत्मा से भरा हुआ जीवन में आज से जीऊंगा और तेरी इच्छा में बढ़ जाऊंगा। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ। और इधर आपने ध्यान देना, जल्दी जल्दी बैठकर नीचे। मैं खुश हूं कि आप प्रभु का वचन मान रहे हो। मैंने आपको एक वचन दिया था कि जब भी महीने के पहले संडे या पहले थर्सडे, जो भी पहले आए, ये 2 दिन आपने वाइट कपड़े डालकर आना है। काफी सारे लोग इस बात को मान रहे हैं और मैं चाहता हूं ये वचन आप सब लोग मानो। कोई भी ऐसा जन ना हो, अगर आपके पगड़ी बांधी है आपने तो वो भी वाइट चाहिए, रेड, ब्लू, ब्लैक ऐसी नहीं चाहिए। पूरे कपड़े आपके क्या चाहिए? वाइट चाहिए। ये एक वर्ड है परमेश्वर की ओर से जो आप लोगों ने मानना है। हाँ, अभी ध्यान दो, रुको। तो हम सब ने ये वर्ड को मानना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को सिखाया था एक चीज कि जिंदगी बड़ा अनमोल विषय है, सच्ची। इसे हम व्यर्थ नहीं जी सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, या फालतू बातों में रहकर या उन बातों में मन रखकर जिए। ये जिंदगी का पार्ट नहीं, वो शारीरिक पार्ट है। हमारे लिए जो जिंदगी जीने का मकसद है अब मसीह में चुने जाने के बाद, वो बड़ा विषय है, अनमोल विषय है, वो है स्पिरिचुअल विषय। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज जब हम वचनों का अध्ययन करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे आज फिर से। तो अभी जो टेस्टमनी हम सुन रहे थे उसको जारी रखेंगे और टेस्टमनी सुनकर अपने विश्वास को हम लोग बढ़ाएंगे। आप जानते ना टेस्टमनी आपके लिए कितना बड़ा पार्ट है। ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको टूटने नहीं देता परमेश्वर से। दूसरों की गवाहियां, दूसरों के काम हमारे विश्वास को फिर से ऊपर करते हैं।
जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल परेशान है, तो आज एक गवाही थी जो 13 साल में प्रभु में थे, लेकिन कुछ काम तो हो गए, लेकिन जो बहन थी उसको डिलीवरेंस नहीं मिल रही थी शैतान से, और जिससे कई तरह के लॉस हो रहे थे, कई चीज़ें आगे पीछे थी। लेकिन वो टेस्टमनी हम दे चुके थे, उसकी बहुत पावरफुल टेस्टमनी थी। जब उसको लाया गया था, आगे पत्थर बनी हुई थी उठाकर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। जब हमने उसको डिलीवरेंस किया तो वो कहते थे कि 5-6 घंटे 10 घंटे इसको कुछ होश नहीं आती थी। हमने तो 5 मिनट में उसको पूरी तरह हील करवाया परमेश्वर से। लेकिन उसके बाद वो हमारी पॉजिटिव मिनिस्ट्री से जुड़ गए। जुड़ने के बाद जो गवाही है कि उन्होंने कंबाइन समझते ना, कंबाइन जो खेतों की फसलों को काटने वाली मशीन, तो वो बड़े 5 साल से प्लान करते थे कि हमारी ये हो जाए तो अच्छी इनकम हो, लेकिन कोई नहीं बन रहा था। जब यहाँ से आके वर्ड लिया तो परमेश्वर ने उन्हें 17.5 लाख की कंबाइन से क्या किया, ब्लेस किया, और बिजनेस आया और बड़ी बरकत आई। तो फाइनेंशियल परेशान जो लोग हैं उनके लिए जो गवाही है, उन्हें फिर से उनके विश्वास को ताजा करती है या बढ़ाती है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो परमेश्वर के काम है टेस्टमनी, वो आपके विश्वास को गिरने नहीं देंगे। चाहे वो कई प्रकार की टेस्टमनी आपके सामने आने से आप अपने मन में परमेश्वर के साथ एक लेवल में बन जाते हो। इसीलिए टेस्टमनी का सुनना और उनका याद रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब मैं हालातों में था, आज से कितने साल पहले, 22-23 साल पहले मैं प्रभु में आया, जब 2002 में, तो उस समय ऐसी मिनिस्ट्रीज नहीं थी। अगर होगी भी किसी बड़े शहरों में तो मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट का युग नहीं था, मोबाइल उसमें होते नहीं थे। तो लेकिन मेरे लेवल में जितनी पहुंच सी कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे। तो उस समय ऐसा युग नहीं था जैसे अब है मसीह में। लेकिन सवाल है कि मैं उस समय कुछ बातों को पकड़कर, किसी की गवाही को पकड़कर, या बाइबल में जो लिखे हुए गवाहियों के काम है वचन, उनको पकड़कर अपने विश्वास को बनाता था। जब मेरे ऊपर शैतान के अटैक आते थे, बीमारियों के अटैक आते थे, सोचो मैं उन दिनों में अपने विश्वास को ऐसे परमेश्वर की ओर बना के रखता था। अभी तो आपके सामने कितने काम है। हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। हाथों को उठाओ, मिलाओ परमेश्वर के सामने। हम मांगो प्रार्थना में आज के लिए कि जो खुदा हम तेरा कलाम सुनने जा रहे, तेरा वचन, उसके लिए आपने हमारी बड़ी बुद्धि खोल दी है, समझ दे दी हमें। आंख बंद करके उसके सामने पूरी तरह से बनो को लगाकर मांगो आज के वचन के लिए, कि जो कुछ हम सीखने वाले हैं, तेरा पवित्र कलाम, जीवन की बातें, जीवन का वचन, खुदाबंद उसकी आप समझ दे रहे हो। ये वचन आज हमारे लिए खास होगा, स्पेशल होगा, पूरी तरह हमारे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाएगा। इसको समझने में कोई रुकावट नहीं होगी। इसका पूरा फल हमारी जिंदगी में होगा। हम इस वचन को पूरा करेंगे, उस पर चलेंगे और तेरे नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि ये वचन जीवन का आधार है। जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आधार है। ऐसे प्रेयर करो कि परमेश्वर, हम जो कुछ इस वचन के लिए मांग रहे आप पूरा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और आगे बढ़े। आप जानते हो, मैंने पिछले संडे, फिर थर्सडे, आज पार्ट 3 है। मेरे थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था ओरिजिनल अनॉइंटिंग क्या है। इसके ऊपर हमने लास्ट संडे बात की। उसके बाद थर्सडे उससे भी पावरफुल टॉपिक था। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? आप सब लोग इधर देखो। इस थर्सडे
इससे भी बड़ा पावरफुल टॉपिक था जो हमने संडे स्टार्ट किया था, क्योंकि संडे हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ानी थी, बतानी थी, हिब्रू बाइबल से, यूनानी भाषा की बाइबल से। तो उसमें क्या होता ना, जैसे नॉर्मल जो बात समझते हैं तो उसको अच्छे से नहीं समझ पाते, तो मैंने उसको विस्तार से अच्छे से समझा दिया था इस थर्सडे। लेकिन इधर देखो ध्यान से, आज आप लोग ओरिजिनल ओनाइंटिंग, ये विषय क्या है ओनाइंटिंग, ये मैं टॉपिक 2 मीटिंग में समझा चुका हूं। आज इसका हम और अगला पार्ट आपके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है। सुनो ध्यान से। जानते हो, अगर इस दुनिया में अब जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन नहीं जिएंगे, आप जानते हो जब हम यीशु में हैं, वचनों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर में हैं, और भी अगुए हैं, तो इससे काम होते हैं, गवाहियां बनती हर जगह। बोलो, क्योंकि जहां जहां विश्वास अगुए करते हैं, लोग करते हैं, वहां वहां गवाहियां बनती हैं, ठीक है, और नहीं भी बनती। तो इसलिए ये सीखना होगा। सबसे बड़ा विषय में आज पवित्र आत्मा का प्रबंध जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, वो क्या है? वो एक बड़ा प्रबंध है जिसमें हम सब, पूरी दुनिया के जो क्रिश्चियंस लोग हैं, वो एक हो जाएं, उनकी सोच मन सब क्या हो जाए, एक हो जाए। अगर उनमें आत्मा काम नहीं कर रहा अच्छे से, आत्मा की बात होती है, तो इसीलिए हमारे लोगों में क्या चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, कुछ ना कुछ वाद विवाद, कई बातों को लेकर कुछ ना कुछ मसले, कुछ चीज़ें। लेकिन मैं इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इन दिनों में परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर तूने तो मुझे चुना था एक बड़े विषय के लिए, तो मैं भी उनमें उलझ रहा हूँ, ऐसा क्यों? मैंने ऐसे प्रेयर की, परमेश्वर अगर कोई मुझसे बोल हुई या मैंने कुछ किया है तो आप जानते, मुझे और बुद्धि दो, क्योंकि मुझे इन बातों में उलझना नहीं है, मुझे ऐसी बातों को सुलझाना है, मुझे बहुत सारे लोगों को आगे लेकर जाना है और पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में बताना है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ऐसी चीजें जो हो रही है, अभी हाल में आज क्या हुआ, वीरेंद्र ने 2 वर्शिप सॉन्ग तैयार किए आज गाने के लिए, लेकिन एक किसी और का वर्शिप सॉन्ग था, एक वर्शिपर का। एक दिन उसके लिंक हमारे साथ थे, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी इसने गलती से उसका सॉन्ग गा लिया, तो उसने इनको कहा कि आप मेरा सॉन्ग नहीं गा सकते। कितनी बार पहले भी आपको कहा कि आप नहीं गा सकते तो नहीं गा सकते, चाहे ऐसे को किसी भी तरह से बात को ले लो, चाहे रिक्वेस्ट ले लो या कोई भी बात समझ लो। तो इस बार किसी और मिनिस्ट्री ने ये सॉन्ग गाया था, इसको पता नहीं था, तो गलती से इसने वो सॉन्ग किसी और मिनिस्ट्री ने गाया था, लेकिन इसने प्रैक्टिस कर ली, जब पता चला कि उसका है, फिर आज कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उसने धमकी दी हमें कि मैं स्ट्राइक दे दूंगा आपके चैनल के ऊपर। तो मैं सोच रहा था, ये क्या मसीह जीवन है? सोचना पड़ेगा ना हमें। आज क्रिश्चियनिटी किस तरफ जा रही है? ये एक बिजनेस की तरह हो रहा है, ये एक डेरावाद की तरह हो रहा है। ये परमेश्वर का राज, किंगडम के लिए हम सब एकजुट नहीं है। जैसे मेरा डेरा, तेरा डेरा, फलाना बाबा, ढिंगरा बाबा, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। हमारे बच्चों ने भी सॉन्ग बनाना शुरू कर दिए, ये गाते हैं, जो मर्जी गांव में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें किसी से। आने वाले दिनों में हम इतने बनाएंगे, जितने गाओगे हमें उतना मजा आएगा, उतना मजा आएगा हमें। क्यों मजा आएगा? क्योंकि प्रभु का काम है, सब गाओ प्रभु की महिमा। ये क्या है? सोच कर देखो, सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा? ये सारा जो सिस्टम है, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये शरीर है, ये शारीरिक जीवन है, जिससे ये खराबी है। तो इसीलिए ये मुझे टीचिंग देनी है, ये वाली। इस टीचिंग का जो प्रभाव है, इसी से बहुत दुनिया जो सही वे पर आएगी,
आत्मा में चलेगी, सही से खुदा के साथ चलेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। एक चीज याद रखो, जिस बात के लिए तुम प्रार्थना करोगे वो बात तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। जब मैं मटीरियलिस्ट चीजों का प्रचार करता था, मटीरियलिस्ट तेल पर प्रार्थना करके देता था, पानी पर, कपड़े पर, हम भी ऐसा करते थे, लेकिन मैं प्रेयर करता था चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी ये बात थी। जो लघु अगुए आज भी इन चीजों को यूज करते हैं, उन्होंने नहीं प्रेयर की इस बात में। अगर वो करते तो शायद उन्हें भी परमेश्वर बताता कि नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने नहीं मांगा होगा, मैंने मांगा था तो मेरे पर उसने प्रकट किया, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। और अब परमेश्वर और नई वेदों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी जो लोग हमारे पास आते हैं, इन्हीं चीजों में लपतप दिमाग होता है। कोई हीलिंग नहीं हो रही, कोई चंगाई नहीं हो रही। इन्हीं रीति रिवाजों से हम जब लोगों को निकालते तो रिजल्ट तो आपके सामने है ना। अगर हम जो सही चीज खा रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं, तो फिर लोग बोलें कि आप तो गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। इसका कितना बड़ा रिजल्ट हमें सामने आ रहा है। अभी हमारा शर्ट बन गया है, थोड़े टाइम में ये ओवरफ्लो हो जाएगा सारा। थोड़े दिन में ऊपर शीट डलेगी, ये ओवरफ्लो होने वाला है। क्योंकि जो प्रेयर, जो चीजों को हम, दर्शनों को देख रहे हैं, जो कामों को हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा टेस्टमनी बन रही, कितने बड़े बड़े परमेश्वर काम कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े अभी काम तुम देखोगे, इससे भी बड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने मन को अच्छा करना है। तुम्हें शरीर की बातों से दूर रहना है। इधर उधर जो भी हो रहा है हमारे लोगों में, प्रेयर करो, बस प्रेयर करो, उसमें अपना दिमाग ना लगाओ। ये अच्छी चीज करो आप लोग। और जितना प्रेयर कर सकते हो क्रिश्चियंस लोगों के लिए करो, हमारे लोगों के लिए करो। जानते क्यों? अगर ऐसा ही रहा तो इसका ख्वाजा फिर पंजाब के सेवकों को भुगतना पड़ेगा। एक दिन इतना कठिन हो जाएगा इधर सेवा करना, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये ऐसा रहा तो ये मेरी भविष्यवाणी है, कठिन हो जाएगा सेवा करना। सोच लेना मेरा आज तारीख कितनी है, ये भविष्यवाणी कर दी है। अगर ये अपने आप को सुधारा नहीं, सही सिस्टम से, सही, आप जानते हो बड़े सारे सेवक हैं, बड़े सारे चैनल हैं, जो अगुए गलत चीजें करते हैं, उनको वो अपनी उनकी वीडियो कुछ भी डालकर उस पर लिखते हैं कि ये क्या गलत कर रहे हैं। उसमें से हमारे बंदों की गलती के कारण मैं दो जगह उसमें आया, बाकी जगह में आया ही नहीं। लेकिन बाकी सब अगुए उसमें हैं, सबको उन्होंने बताया ये गलत है, ये गलत है, सारे अगुओं को। उसमें मैं भी 2 जगह पर आया। एक जगह जब इस बार 25 दिसंबर हुआ तो मैं जैसे घर से बाहर निकला, मुझे बताया ही नहीं हमारी टीम ने कि हमने आपके लिए लंबी सी गाड़ी की। मुझे एकदम से कुछ हुआ देखकर, क्योंकि मैं कोई शोषण करना ही नहीं चाहता। सच्ची पूछ लो हमारी, मैं हमेशा इन्हें मना करता हूं, कुछ नहीं करना भाई, मुझे कोई शोषण नहीं चाहिए। वो इतनी लंबी गाड़ी ओपन में थी, वहां से चलकर आना थोड़ा अजीब सा लगता था। मैं बड़ी मुश्किल से उस पर बैठा, रास्ते में भी मुझे कुछ हो रहा था उस पर बैठे बैठे। लेकिन उस वीडियो को डालकर उन्होंने लिखा ये क्या हो रहा है। उसके बाद एक और वीडियो थी, एक बहन ने बड़े अच्छे मन से ना, बड़े अच्छे मन से एक मेरी वाइफ के लिए क्राउन लेकर आए, एक मेरे लिए। वो भी पता नहीं कोई प्रोग्राम था। क्राउन समझते, क्राउन जो डालते, जिसको ताज सा बोलते हैं, टीचर डे के ऊपर। तो वो डाल लिया एक वो वीडियो। 2 वीडियोस के अलावा मुझे कोई भी टिप्पणी नहीं करता किसी विषय में जो मेरी सेवा है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक खूबसूरत रास्ता है, इसमें शोषे नहीं होते। एक खूबसूरत विषय है, बड़ा यूनिक विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमने बढ़ना है आगे, आज सीखना है परमेश्वर के राज्य को। क्या हम परमेश्वर के राज्य में, हमारा उसके साथ रिश्ता, उसके साथ चलना, उसके साथ रोज परमेश्वर की इच्छा में रहना, इसका महत्व क्या है?
ऐसा नहीं बैठ जाओ, सुना, उठकर चले जाओ। मैं किसी को मिला, उनसे मिलकर देखोगे वो पॉजिटिव बातें करते, लेकिन मैंने बैठते ही स्पिरिट में देख लिया था कि ये बिल्कुल आगे पीछे, इनको परमेश्वर से मीनिंग है सिर्फ काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। काम के अलावा इनकी जिंदगी में कोई भी रिश्ता, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दो। अगर परमेश्वर से आपको कोई दूर करे तो आप मरने के लिए भी क्या हो जाओ, तैयार। मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, इसके लिए प्राण देना मुझे क्या है, मैं तैयार हूं। ये होता है असल में उसे जानना। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो अगर आपने परमेश्वर का इनकार किया पृथ्वी के ऊपर, तो तुम्हारा स्वर्ग पर इनकार हो जाएगा, तुम जीवन पर प्रवेश नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो जाए, अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें खड़ी हो जाए, जैसे ये जो पगड़ी बांध कर आ जाते हैं लोग, हमारे बाइबल में पुराने नियम में ये आते हैं पगड़ी बांधने के ऊपर, ठीक है, हम बांध सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये हमारा धर्म है, तुम नहीं बांध सकते। लेकिन बाइबल तो ये तो आज बना धर्म, बाइबल तो इससे भी पहले अनुमति देता है इन चीज़ों की। और नाले इनके अकेले धर्म में थोड़ी है, पूरे इंडिया में अलग अलग धर्मों भी बांधते हैं, लेकिन स्टाइल अलग अलग है ना, कितनी बांधते। इसका इशू भी बन सकता है, लेकिन इन लोगों को वो विरोध कर सकते, तुम कैसे बांध सकते हो। तो इनके पास जवाब होना चाहिए, हमारी मर्जी, हमारा जीवन, हम किसी को गुलाम नहीं, हमारा जहां मन करेगा। अगर ये लोग ठोकर बात करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब ये डर जाएंगे तो वो फिर हावी हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें ठोकर बात करनी होगी, हमारा जीवन, हमारी मर्जी, हमारा जहां दिल करेगा, हम स्वतंत्र हैं, हमें देश का कानून भी इजाजत देता है। और दुनिया में नाले हम मनुष्य हैं, परमात्मा परमेश्वर के बनाए, तो जो हमारा मन हम करेंगे। अगर डरेंगे तो फिर परमेश्वर से दूर होंगे, फिर एक दिन स्वर्ग में जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इन्हें स्ट्रांग रहना होगा खुदा के साथ। अगर काम लेने खुदा से, और जब बारी आई खुदा के गवाह बनने की तो डर जाओ, तो फिर फायदा क्या? फिर एक दिन खुद हालातों में जाओगे, बीमारियों में जाओगे, तकलीफ भरी जिंदगी जियोगे, नष्ट हो जाओगे। इससे अच्छा खड़े रहना खुदा के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो राइट नाउ हम स्टार्ट करेंगे इन बातों के बाद। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, ओरिजिनल अनॉइंटिंग। आज उसके कई हिस्से हैं जो आपके दिमाग में रखने, और आपने भी इसे समझना अच्छी तरह से। मैंने याकूब की पत्री से तेल की बात को पढ़ा दिया था ये थर्सडे, और मरकस 6:13 जो वचन में लिखा कि चेलों ने लोगों पर तेल मरकर उन्हें चंगा किया। ये जो आयत है ये ट्रांसलेटर की एड आयत है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट की आयत नहीं है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये आपको ये समझना होगा, आज बड़ा विषय है, क्योंकि मैंने 3 जगह से वो अधिकार दिया यीशु ने, तीनों मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना का पढ़ाया। तो वहां से मैंने कंप्लीट जानकारी दी इस थर्सडे कि यीशु ने कहा ना लाठी लेना, ना झोला लेना, ना कपड़े लेना, ना पैसा लेना, ना बटुआ लेना, ना बैग लेना, ना जुतियां लेना, ना कुर्ते लेना, ना रोटी लेना, कुछ भी साथ में नहीं लेना। जाओ, तुम्हारे पास अधिकार है, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, सुसमाचार दो, जाओ गांव गांव जाओ। अब सवाल है, यीशु मसीह कोई भी चीज उन्हें साथ लेने के लिए नहीं दे रहा, हर चीज मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था ये आत्मा में अपना मन रखे, परमेश्वर पर डिपेंड रहे, किसी भी चीज का सहारा ना ले। वो उन्हें तैयार कर रहा था आत्मिक जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही? जब परमेश्वर यीशु, लाठी इसलिए लेनी होती कि उस समय जानवर अटैक करते थे, तो लाठी से अपना बचाव करना था। लाठी इसलिए होती थी, उस समय हर एक इंसान के पास होती थी, लेकिन वो भी मना कर दिया। कपड़े भी, जुतियां भी, पैसा भी, चीजें भी, बैग भी, झोली भी, सब कुछ। सोचने वाली बात है, सब चीजों को मना करेगा तो उनको तेल देगा यीशु कि जाओ लोगों पर लगाओ? है? देगा उनको तेल? तो वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, क्योंकि
दो, एक जन ने लिखा, दो जन ने वो बात क्यों नहीं लिखी? अगर दो ऐसी कोई चीज दी होती तो वो भी आत्मा में मेंशन करते उसको, तो वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। याकूब की पत्री का जो वचन है कि तुम में कोई रोगी है तो उस पर तेल मलो, तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तुम्हें बाइबल से ये सीखना होगा सबसे पहले, कौन सा वचन आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो और कौन सा वचन अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब मैं कितनों को बात समझ आ रही? जब हम ये वचन जो है फिलिपियों का, जिससे थोड़ा सा पहले विवाद भी हुआ इस वचन को लेकर, इसको फिर से तुम्हें मैं टीचिंग के लिए रिपीट करता हूं इस वचन को। ये 3:2 है, लिखा कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर घमंड नहीं करते। अब ये वचन तुम्हारे लिए है, बोलो, ये जो वचन है तुम्हारे लिए है। तुम इस वचन को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन यहूदियों के लिए, वो यहूदी जिन्होंने यीशु की कुर्बानी को रद्द दिया, यीशु की कुर्बानी को तुच्छ माना, उन्होंने कहा यीशु की कुर्बानी से कोई उद्धार नहीं है। उद्धार उनकी व्यवस्था में लिखा था, जब बच्चा पैदा होता था छोटा, तो छोटे 8 दिन के बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके आगे से जो मांस होता है उसको काटना, उसको कहते खतना। तो वो कहते वो खतना जो है उससे उद्धार है। तो इसीलिए पौलुस ने उन यहूदियों को बोला उन कुत्तों से। अब ये वचन हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमने तो किस पर विश्वास किया है? यीशु पर किया है, उसकी कुर्बानी को अपने जीवन में विश्वास किया है। वो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मरा, कोड़े खाए, पवित्र लहू बहाया, उसका सैक्रिफाई भी हमें उद्धार देता है। हमने तो विश्वास किया, हम क्रिश्चियन हैं। जिन्होंने यीशु को मसीह, जिसने यीशु को विश्वास कर लिया वो अब कौन है? क्रिश्चियंस। अब मैं क्रिश्चियंस हूं। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे मान है कि मैं क्रिश्चियन हूं। कितनों को बात समझ आ रही? ये एक स्पिरिचुअल बात है, आत्मिक बात है, शारीरिक धर्म नहीं है ये। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां वो कहता हम खतना वाले तो हम हैं जो उसके आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। जो आत्मा की अगुवाई में चलता है उद्धार उनका है, खतना उनका है, जो आत्मिक रूप से हुआ है। ये बड़ी पावरफुल शिक्षा है। अगर हम याकूब की पत्री 5:14-15 पढ़ते हैं तो वहां पर तो लिखा है, तो वो लोग इस वचन को कोट करके बोलते हैं ये तो लिखा है ना, तुम में कोई रोगी है तो उस पर तेल मलो, तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लेकिन उसमें 2 बातें हैं। क्या परमेश्वर ने ये डिक्लेरेशन किया है तेल से बचेगा या विश्वास की प्रार्थना से? बोलो। उस बीच में जो डिक्लेरेशन है वो विश्वास की प्रार्थना है, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इससे भी वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि वाद विवाद करेंगे, नहीं नहीं ये ऐसा 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 है, क्योंकि जो आदत होती है इंसानों को। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तुम जानते हो ये जो पत्रियां लिखी है, पत्रियां रोमियो से शुरू होती है और ये पतरस के दूसरी पतरस तक, फिर थोड़ा सा आगे भी 1-2 पत्रियां हैं, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य तक, रोमियो से लेकर जितनी बुक्स है ये पत्रियां हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको लेटर। क्या बोलते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो ये एक गली है, एक मोहल्ला है, एक नाम है एरिया का, मान लो सुभाष नगर। उसमें गली नंबर 2 है, चिट्ठी के ऊपर सुभाष नगर लिखा था, गली नंबर 2। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम था, जिसका मकान नंबर था, वो भी लिखा था राइट उस चिट्ठी के ऊपर। लेकिन गलती से डाक वाले ने चिट्ठी 5वें घर में देने की बजाय दूसरे घर में दे दी, गलती से। जैसे उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बैंक का कर्जा इतना बढ़ गया है, इतनी तारीख को तुम्हारे संबंध निकल चुके हैं और तुम्हारा घर कुरकुरी होने वाला है। जैसे उसने पढ़ा और रोने लगा,
और वो सोचने लगा मेरा तो कोई लोन नहीं था, ये कैसे मेरा नुकसान हो गया, क्यों बैंक ऐसे मेरे साथ कर रही। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए, एक सियाने बंदे ने कहा दिखा चिट्ठी। तो जैसे उसने नाम चेक किया, उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तो रॉकी है। तो उसने कहा ये देख, इसमें रॉकी नहीं है, ये नाम है रोहन। क्या नाम है? तू गलती कर गया, तेरा नाम नहीं है, रोहन के नाम पर चिट्ठी थी। हालेलुया। अब याकूब की पत्री किसके नाम चिट्ठी है ये चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, बाइबल के अंदर जाकर, क्योंकि ये गहरी शिक्षा है। क्योंकि लोग तो मानेंगे नहीं इसे, जो शरीर में वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे और लोगों को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। 1:1 में लिखा है, याकूब की पत्री 1:1, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर पहले तो ये देखो, ट्रांसलेटर में नमस्कार लिखा है, ये भी ट्रांसलेटर की गलती है। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये नमस्कार नहीं था, ये ट्रांसलेटर ने, हिंदी ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया। उसमें ग्रीटिंग ऐसे होती थी, पंजाबी में सुखसान, या ऐसे शलोम। शलोम का मतलब होता है सुख से रहो, क्या तुम सलामत हो, तुम पर आशीष बनी रहे। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी ग्रीटिंग थी, लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर वाले ने इसको, ये शब्द गलत लिख दिया, हमारे लिए नहीं है ये शब्द। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो यहां पर ये पत्री किनके लिए? क्या उद्धार की कलीसिया के लिए? तुम कौन हो? तुम उद्धार की कलीसिया हो, तुम्हारे लिए ये पत्रियां लिखी है। देखो, किसी भी पत्री को पढ़ लो, पौलुस की कोई भी पत्री पढ़ लो आप, तुम्हारा उस पर नाम आएगा। ऐसे लिखा है, अगर मैं इफिसियों 1:1 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें और अनुग्रह और शांति मिले। तो यहां लिखा है पवित्र, पवित्र लोग। कौन लोग? उद्धार। और एक पढ़ देता हूं वचन आपके लिए, यहां से तुम्हें मैं समझाता हूं तुम्हारे लिए पत्रियां डायरेक्ट क्या है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे लिए खास वचन लिखा है। अगर यहां से मैं पढ़ूं रोमियो 1:7, तो ऐसे लिखा, उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हम लोग कौन हैं? बुलाए गए। इजरायली बुलाए गए नहीं है, वो ऑलरेडी परमेश्वर में थे। कितनों को बात समझ आ रही? हम अन्य जाति हैं, रोमी अन्य जाति थे, इफिसुस के लोग अन्य जाति थे, कुरिन्थियस के लोग अन्य जाति थे। ये पत्थर, मिट्टी, कुछ ऐसी चीजों की पूजा करते थे। इनके चीजों के कोई नाम थे अलग, जो इंडिया में नहीं, वहां के नाम थे। वहां भी इन मूर्तियों के नाम थे अलग अलग, जिनकी ये लोग पूजा करते थे। लेकिन इनमें प्रचार हुआ सच्चाई का, इन्हें समझ आया परमेश्वर कौन है, जीवित, उसको हाथ से नहीं बना सकते, पत्थर मिट्टी का नहीं है वो। तो इन लोगों ने विश्वास किया, ये बुलाए गए बाहर से, फिर ये पवित्र किए गए। तो जो पवित्र किए गए हैं वो उद्धार की कलीसिया है। लेकिन जो इजराइल के याकूब का घराना है, 12 गोत्र, वो चिट्ठी उनके लिए लिखी गई। उनमें हमारे लिए कोई बात है तो हम उसे रिसीव कर सकते, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात है जो, जैसे यीशु मसीह की टीचिंग है अब नए नियम के लोगों के लिए, वो टीचिंग थी पवित्र आत्मा का प्रबंध, सारा कुछ आत्मा के द्वारा होना है। तो जब पवित्र आत्मा के द्वारा होना है, तो क्यों हम ये फोकट में ऐसी मटीरियल चीजों पर विश्वास करें? कितनों को बात समझ रही? तो इसलिए ये याकूब की पत्री का वचन भी हमारे लिए नहीं है। मैं 19 के ऊपर टीचिंग दे रहा हूं, तो आपको कई चीजें क्लैरिटी देने के बाद मैं आगे जाता हूं, और उन दोनों की क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। अब मैंने उसमें थर्सडे ये भी बता दिया था कि जो औरत ने यीशु मसीह का कपड़ा छुआ, तो क्यों छुआ? क्योंकि उस समय लहू बहने का रोग जिसको होता था वो अशुद्ध है पुराने नियम में, तो वो लोगों के बीच में नहीं आ सकती, किसी को छू नहीं सकती। अगर छुएगी तो उसको
सजा थी, उसकी सजा थी क्योंकि वो अशुद्ध है, लोगों के बीच में नहीं आ सकती। उस बहन ने यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो चंगाई चाहती थी। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो उस समय जितना उसने सुना तो इसको ये समझ थी कि वो भविष्यवक्ता है, क्योंकि इजरायलियों में भविष्यवक्ता आते थे। तो वो एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करता है, ये बात उसको नहीं पता थी, क्योंकि इजरायली उसको भविष्यवक्ता की तरह मान रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो पक्के तरीके ना यीशु मसीह के साथ चल गए थे, उन्होंने पुत्र मान लिया था। लेकिन इसके बाद जो जानकारी थी वो भविष्यवक्ता थी, भविष्यवक्ता यीशु। लेकिन भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, वर्ड लेना पड़ता था, या कुछ ऐसा कुछ जो भी वो बोले करना पड़ता था। लेकिन इसने सोचा जब वो इतने काम कर रहा है तो क्यों ना मैं भी उसको, उसके कपड़े को छू लूंगी। उसको नहीं छूंगी क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। उसका कारण ये था उसके कपड़े को छूने का, क्योंकि वो अशुद्ध है, बॉडी को टच नहीं कर सकती, इसलिए उसने ये ऐसा किया। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कपड़े को छूने के बाद ऊपर को उपदेश दिया, इसके ऊपर को ज्ञान दिया, ऐसी कोई टीचिंग दी कि तुमने ऐसा करना? नो, कोई भी यीशु मसीह ने ऐसी टीचिंग नहीं दी। कितनों को बात समझ आ रही? कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा जब प्रेरितों का वो वचन जिसकी मैंने पिछली बार बात की थी कि मैं ये बात संडे करूंगा, तो संडे अब मैं इसकी क्लैरिटी दूंगा ये वचन की, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के लोगों को। ये वाला वचन जो 19 में लिखा है 12, यहां तक के रुमाल और अंगोशे 19 का 12 उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अब ये शिक्षा को पकड़ना होगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ उस हिसाब से तो जितने ऐसी चीजों को मानते पूरा वचन उन्हें फेवर कर रहा है। जो मेरी टीचिंग है मुझे इतना फेवर हो नहीं रहा इससे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। जो खुदा ने मेरे ऊपर जाहिर किया इन बातों को कि ये चीजें नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, इस वचन के हिसाब से फेवर उनको जा रहा है, मुझे कम आ रहा है। फिर कैसे इसे समझे हम? बड़े तरीके इसको समझने से। सबसे पहले जो 11 वचन है, ऐसे लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ये वचन 12 के लिए नहीं लिखा, 11 आयत 12 को प्रमोट नहीं कर रही। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये इकट्ठा लिखा है तो इकट्ठा लिखा तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है। इसके लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को पूछ लेना चाहिए इस वचन से। अगर तुम 18 का 24 से पढ़ोगे तो यहां एक अप्लोस नाम का विद्वान पुरुष था। तो वो स्कंदरिया में, उसका जन्म स्कंदरिया में हुआ। वह विद्वान पुरुष था, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को जानता था, इफ्सुस में आया। प्रभु के मार्ग की शिक्षा को उसने सुना था, लेकिन लिखा वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। लेकिन आराधनालय में लोगों को टीचिंग देने लगा। वहां पर 2 जन और थे, प्रिस्किला और अक्विला, जो 1 साल तक पौलुस के साथ रहे थे। तो पौलुस तो पवित्र आत्मा के प्रबंध का सबसे बड़ा अगुवा है। उसी की टीचिंग से मुझे समझ आया, उसी की टीचिंग से मुझे समझ आया राइट क्या है। कितनों को बात समझ आया? तो वो पवित्र आत्मा के प्रबंध का पावरफुल अगुवा था उस जमाने में, और परमेश्वर ने इतनी कुंजियां उसको दी जितनी पतरस को भी नहीं दी। लेकिन याद रखना, ये उससे सीख चुके थे और ये लोगों के बीच में गलत प्रीच कर रहा था। अप्लोस कुछ बातों को गलत प्रीच कर रहा था। इन लोगों ने चुपकर तो बैठकर देखा, लेकिन उसको बाद में क्या किया, ऐसे लिखा 26 में, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ठीक है, सुनो ध्यान से। ये जो व्यक्ति है
ये भी अच्छे मन का था। इन्होंने उसको बताया कि पानी का जो बपतिस्मा तुम यूहन्ना का देते हो, ये ठीक बपतिस्मा क्या है, ठीक आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और भी कई बातें उससे समझ नहीं थी, ये समझाई और वो मान गया, अच्छा मन का था। लेकिन उसके बाद जो 27 और 28 अगली आयत पढ़ते हैं, वो लोगों को समझ नहीं आती ये क्या लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। तब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए। तब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए। तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को सिखाया कि वह उससे अच्छी तरह से मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। अगर यहां से हम देखें तो ऐसा लग रहा है ये अप्लोस है, अप्लोस गया है, अप्लोस ने ऐसे किया है, ऐसे फील होता है। लेकिन ये क्योंकि साथ साथ लिखा है ना, हालेलुया, इसको तो 19 के शुरू में डालना चाहिए था, इस वचन को अध्याय में, 19 के अध्याय में शुरू में इन दोनों आयतों को डालना चाहिए था, क्योंकि ये बात शुरू होगी अब पौलुस की। किसकी शुरू होगी बात? पौलुस की। एक कंफ्यूजन मैं आपकी और दूर करता हूं, ये वाली, इस वचन से। उत्पत्ति 1 पढ़ते क्या लिखा? आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। अब ये 1 वचन और 2 वचन तो साथ साथ है ना, बोलो। ऐसे लग रहा ना, आद में परमेश्वर ने पृथ्वी की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जब ये साथ साथ लिखा तो ऐसे लिखा जैसे बनाया था तो सब कुछ सुनसान और बेडौल था। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं है, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में अंतर है समय का, लाखों सालों का। कितनों का? लाखों सालों का। पहली आयत में जो परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था, ये यशाया आत्मा के द्वारा लिखता है। समझाता हूं ये बच्चे, यशाया की बुक में 45 अध्याय में, इसको समझना होगा आपको। क्यों मैं इतनी गहरी शिक्षा दे रहा हूं आपको? 45 का 18 में लिखा, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। तो कैसे लिखा है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, सब चीजों को जो बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, आत्मा के द्वारा उसने लिखा, बसने के लिए बनाया था। लेकिन वहां जब दोनों आयतों को हम साथ साथ पढ़ रहे हैं तो ऐसे फील हो रहा है जैसे एक आयत और दूसरी आयत साथ साथ है। अच्छा, बनाया था लेकिन बेडौल था, सब कुछ जीवन नहीं था। जीवन था, ये बाद में खत्म हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए साइंस भी कहती इस युग में ये दुनिया थी, ऐसे जानवर थे, डायनासोर थे, फिर वो खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने उसको हमें बताया नहीं वो क्या था। जिस चीज की जरूरत नहीं है तो परमेश्वर ने बताया भी नहीं। जो जरूरत है जीवन पाने के लिए वो बताया, तो हमें उसी पर मन लगाना। कितनों को बात समझ आई? लेकिन वापस जब हम यहां आते हैं तो ये जो आयत है 11 कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, तो आप सोचते शायद ये रुमाल की बात हो रही। उसके हाथों से मतलब उसे यूज कर रहा था वचन के लिए, वर्ड के लिए। जब उसने, इससे पीछे जाओगे तो लुस्त्रा में एक लंगड़ा बैठा था, तो उसने जब परमेश्वर ने उसे यूज किया तो क्या उसने कोई रुमाल लगाया उसके ऊपर, कपड़ा लगाया उसके ऊपर, पानी तेल लगाया उसके ऊपर? कोई वहां उसने वर्ड से उससे कहा खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तो वो अनोखा काम किससे ही उसने करवाया? परमेश्वर ने उसके हाथों से उसको यूज किया, उसके जीवन को, उसके मुख को, उसके वचनों को यूज किया। ये उस बातों को दर्शाता है जो परमेश्वर से यूज कर रहा था।
लेकिन लिख दिया ये 5 तो लोगों को मिस्टेक हो रही, शायद इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ रुमाल से ये फलान ऐसी चीजों से। नो, क्या बाइबल के अंदर इसकी कोई टीचिंग है ऐसी चीज की? क्या मुझे दुनिया में कोई अगुआ प्रूफ कर सकता है कि इस आयत को लेकर कोई उपदेश बनाए? उपदेश समझते क्या होता है? उपदेश, उपदेश का मतलब होता है सही विश्वास करना। उपदेश का मतलब होता है जो विश्वास करना। क्या इस आयत को, क्या विश्वास के ऊपर पौलुस ने या चेलों ने कोई शिक्षा दी इस आयत को लेकर? ये मूर्खताई की लोगों ने, किन लोगों ने? जो अन्य जाति थी, वो अपने बाबाओं की ऐसी चीजें करते थे। लेकिन लिखने वाले ने कैसे ये लिख दिया, किस हिसाब से लिखा होगा, शुरू में कैसे लिखा होगा, हमारे पास उसका सही मैं बहुत जगह पर देखा है कि जो लिखा हुआ वचन अब हमारे पास है, क्योंकि यूनानी इब्रानी की बातें बदली है कुछ कुछ, रचना से मैंने चेक किया है। इन्हीं की टीचिंग मैं आपको देकर पक्का कर दूंगा खुदा के साथ। लेकिन याद रखना, ये अगर ऐसी चीजों पर बिलीव चला गया तो मनुष्य का विश्वास इन बातों पर चला जाएगा। अनॉइंटिंग के नाम पर वो इन्हीं चीजों पर मन लगाएंगे जो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, मैं तुझे सहायता करूंगा। इनविजिबल है वो, इसमें बिना देखे उसके साथ बनना, ये आपका पवित्र विश्वास, ये खो जाएगा ऐसी चीजों से, मटेरियल से। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी रीतियों से। हालेलुया। लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसी टीचिंग चेलों ने दी। आप जानते हैं उपदेश को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन नहीं है, प्रूफ कर दूंगा मैं, ये डॉक्ट्रिन नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी डॉक्ट्रिन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, शब्द देहधारी हुआ, हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया। ये डॉक्ट्रिन है, ये उपदेश है, ये विश्वास है। यही सुसमाचार चेलों ने पूरी दुनिया में प्रचार किया। ये अन्य जाति लोग थे, इन्होंने सोचा पौलुस बड़ा पवित्र कोई बाबा है, इस बाबा के शरीर में पावर है, इस बाबा के शरीर से कपड़ा लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे हम। तो वो लोगों ने ऐसा विश्वास किया तो उनका काम तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, पौलुस ने लोगों को बाद में शिक्षा दी कि आप मेरे साथ ऐसा करो, मेरी बॉडी के साथ कपड़े लगाओ, ये करो, तुम्हारा भला होगा। ऐसी कोई टीचिंग नहीं है। ये वचन फेवर उन लोगों को करता है जो लोग करते हैं, मुझे नहीं करता। लेकिन इस टीचिंग से 100% मुझे फेवर करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैं आत्मा के प्रबंध का अगुआ हूं, तो पवित्र आत्मा ये बातें मुझे सिखा रहा है। मुझे कहां से सीखनी थी, कहां से आनी थी ये बातें? ये पवित्र आत्मा से आई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं तीमुथियुस का, तीमुथियुस की बुक से, तीमुथियुस की बुक्स में हम जल्दी जल्दी जाएंगे आप लोगों के लिए। एक जबरदस्त वचन हमें पढ़ना है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो शब्द है ना उपदेश, उपदेश का मतलब होता है क्या? ठीक विश्वास करना, सही विश्वास करना, उसको कहते हैं उपदेश। हालेलुया। और उपदेश के लिए परमेश्वर ने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किसी अगुए के साथ। जो मैंने उपदेश दिया है वो सही विश्वास आपने करना है। हालेलुया। अगर तुम सही उपदेश नहीं करोगे तो दूसरा वचन है, तुम्हें परमेश्वर वचनों से समझाता है। यह शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा आने वाले दिनों में। क्या सही उपदेश है, क्या समझाता है, अलग अलग जगह से पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अगर समझाने के बाद भी तुम ठीक चीज नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हें सुधारता है, मतलब डांट पक्का कि तुम्हारे जीवन में कितनी गड़बड़ हो जाएगी या तुम नाश हो जाओगे। 3 चीजों पर परमेश्वर बात करता है और तीनों चीजों जो है वो धर्मी के लिए, धार्मिकता के लिए क्या है? एक बड़ा लाभ है, एक बड़ा लाभ। 17 में लिखा था कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने
और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, ताकि उस उपदेश से, समझाना से, डांट से, सही चीज से सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का काम बहुत स्पीड से किया जाए, सिद्ध बनकर। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जो हमें धमकियां देता है कि तुमने गाया तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा तुम्हारे चैनल पर, क्या वो सिद्ध जन हो सकता है? क्या पवित्र आत्मा से वो पवित्र आत्मा उसके अंदर हो सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? नहीं है। कभी कभी आता होगा, काम करता होगा आत्मा से खुश खुश, और बहुत सारा शरीर में जीता होगा। इसीलिए ऐसी सोच है। ये सोच दूसरों का नुकसान करेगी। दूसरों को गाइड करने वाले ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों का नुकसान कर देते। कितनों को बात समझ आ रही? आज क्यों गड़बड़ हो रही? क्योंकि शरीर की चीजें ज्यादा है क्रिश्चियनिटी में। हमें प्रीच करना है, तुम्हें प्रार्थना करनी, मैं भी इसके लिए करना स्टार्ट कर दिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। तुम्हें भी करनी है। ये सब चीजें जो गड़बड़ है, परमेश्वर आप दूर कर चुके हो। ये शिक्षा बढ़ चुकी है आत्मा की, सब एक हो चुके, एक मन से तेरा काम कर चुके। लगातार आपको प्रार्थना करनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? इस वचन से समझ आती है हमें उपदेश। उपदेश का मतलब सही विश्वास करना। आप जानते हो, गलातियों का एक वचन पढ़ोगे 3 अध्याय में, तो वहां पर पतरस क्या कर रहा था? अन्य जातियों में प्रचार कर रहा था और अन्य जातियों के साथ खाना खाता था, सब कुछ करता था, बैठता था। लेकिन जो यहूदी लोग थे, खतना वाले, वो अन्य जातियों को कुत्ते के समान समझते थे। सच्ची ऐसे लोग थे वो यहूदी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो आए यहूदी, तो पतरस उनसे दूर हट गया और जो चीजें यहूदी लोग करते थे वैसा कुछ चीजें बता रहा था उन्हें। लेकिन पौलुस ने जब देखा तो उसे डांटा और कहा, जब तू यहूदियों के, अन्य जातियों के समान चलता है, तो फिर अन्य जातियों को यहूदी के समान क्यों चलता है? तो क्यों? वहां पर सीरियस ऐसे लिखा है, मैं पढ़ाता हूं ये वचन ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्यों उसने उसे डांटा। ठीक है, ऐसे लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। ये मैं गलातियों 4 का 9 पढ़ रहा हूं। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, ये वचन नहीं था, ये 2 का था। 2 का वचन है 11। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पीछे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, मतलब पाप किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में, पाप में पड़ गया। जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर यह सीधी चाल नहीं चलती, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, मतलब उसे सबके सामने डांटा, पतरस को। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर कॉपरेट नहीं करता उसके सही उपदेश में, तुम गड़बड़ करो। तो मैंने तुम्हें क्लैरिटी दे दी आज कि ये जो वचन है, ये 11 आयत, रुमाल, कपड़े लगाए जो अन्य जातियों ने, शरीर पर कुछ कुछ हीलिंग होगी, उसको संबोधित नहीं कर रहा गॉड उसके जीवन के। वो पास लिखा तो ऐसे लगता है जैसे उत्पत्ति 1 और 2 पास लिखा तो आपको लगता है शायद वो लिखा है। वो बाद में बेडौल और सुनसान बढ़ गई पृथ्वी, बाद में जीवन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कितनों को बात समझ? लेकिन हमें तो लगता सेम लगता जैसे शुरू में ऐसे बनाया था। कितनी गड़बड़ होगी पढ़ने में, लेकिन लाखों सालों का बीच में क्या है, अंतर है। हालेलुया। ये वचन की अखंडता है जो तुम्हें समझनी है। जितनी चीजें मुझे क्यों समझ आ रही? पवित्र आत्मा के प्रबंध। अगर मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध की जानकारी देता हूं, तो अगर मुझे समझ नहीं आया तो फिर किसको समझ आएगा ये? अगर मैं बड़ी भविष्यवाणियां ना कर पाया तो फिर कैसे कर पाऊं? कौन करेगा बड़ी? ये होंगी क्योंकि आत्मा का प्रबंध की शिक्षा है। हालेलुया। अब हम एक हीलिंग पर आते हैं जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। अगले 7-8 मिनट में हमने अपने कंप्लीट करना है वचन को पूरा। अगर मैं यहां पर एक हीलिंग की बात करूं, अलीशा के टाइम में, तो अलीशा के पास एक कोढ़ी आया, ठीक है, जो अराम देश के राजा का सेनापति था। जब उसके देश में युद्ध हुआ तो हमारे इधर जो इजराइली लोग थे, यहां से एक लड़की बंदी बनाकर वो ले गए अपने साथ अराम में।
जब उसने कपड़े उतारते उसको देखा सेनापति को, क्योंकि उनके घर में गुलाम थी वो, उसके शरीर में कोढ़ था। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसकी पत्नी से कहा, अगर हमारे देश का भविष्यवक्ता एलीशा यहाँ होता तो इसके शरीर पर कोढ़ ना होता। ये बात जब उसकी पत्नी ने अपने पति को बताई, उसने राजा को बताई। राजा ने उसे चिट्ठी लिख कर दी राजा को और कहा तू जा। और जब एलीशा के पास गया तो बड़ा कुछ सोना धन चीजें लेकर गया, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्यवक्ता के पास खाली हाथ नहीं जाना, ऐसे कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। वो युग था, जमाना था कि भविष्यवक्ता की वैल्यू होती थी। जानते हैं आज पंजाब में जो पास्टर्स हैं उनका रुतबा खत्म हो रहा है, रुतबा खत्म हो रहा है पास्टर्स का। एक टाइम में बड़ा पावरफुल था। ये जो चीजें, जो संगति करने के तरीके ये ऐसे हो गए, इसलिए इसे वापस लाना होगा। ये गंभीर विषय है, इस पर मैं गौर करूंगा। हम इस पर एक लहर को चलाएंगे कि ये क्यों, क्योंकि बड़े सारे विषय इसको ठीक करना है। पहले पास्टर्स का बड़ा इज्जत सम्मान होता था, आज तो कुछ भी नहीं रहा। छोटे छोटे पास्टरों को पूछता ही नहीं बेचारों को, और वो भी बिगड़ गए बेचारे। वो भी बड़े पास्टरों को गालियां देते रहते, ये गलत है वलत है ऐसे। वो उनको लगता है मेरे पास आ जाए लोग, सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है, एक दूसरे की बुराई 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 होगी। हालेलुया। लेकिन यहां से हमने आज सीखना है इस वचन को। जब वो आता है तो एलीशा उसको अपने अंदर कोठड़ी से ही बाहर वचन भेजता है कि जाओ इस बंदे को बोलो कि जाकर हमारे देश की जो जर्दन नदी उसमें 7 बार डुबकी मार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। अब ये पुराना नियम है। कौन सा नियम है? अगर हम नए नियम की चंगाई देखें कोड़ी की, नए नियम में तो कैसे हुई, वहां पर तो पानी में टुपकी लगाकर चंगाई होगी। पुराने नियम में वो भी एक वर्ड था उसके लिए, पुराना नियम था। पुराने नियम में कई रीति रिवाज से, लेकिन नए नियम में अगर तुम मत्ती 8 का 1 से लेकर 4 पढ़ोगे तो यहां एक कोढ़ी शुद्ध हुआ। मरकस 1 का अध्याय 40 लेकर 45 तक पढ़ोगे तो यहां पर भी एक कोढ़ी शुद्ध हुआ। लूका 5 अध्याय 12 से लेकर 16 तक पढ़ोगे तो यहां भी एक कोढ़ी शुद्ध हुआ। ये तीनों जो कोढ़ी है एक ही कोढ़ी है। बोलो, ये 3 यीशु के चेले, यीशु मसीह के द्वारा जो कोढ़ी शुद्ध हुआ, ये तीनों चेले उसी वाक्य को लिख रहे हैं अपनी अपनी बुक में, लेकिन कोढ़ी क्या है? एक ही है। हालेलुया। चलो हम मत्ती का पढ़ लेते हैं, कैसे कोढ़ी शुद्ध हुआ। तीनों का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक का पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक में लिखा, जब वह उस पहाड़ से उतरा, कौन? यीशु, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। सुनो, आप जानते हो नेमान कोढ़ी गुस्सा कर गया। वो 70 किलो सोना लेकर आया था, 320-40 किलो चांदी, करोड़ों रुपए का धन था वो जो साथ लेकर आया था। आज एक पास्टर के पास 5 लाख रुपया लेकर आ जाए ना कोई विश्वासी, लाला छुट जानिया दिया पास्टर दिया की छुट जानिया 5 लाख देकर। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे लोगों ने 20 बोना था, कम से कम 7 लोगों ने 10 दिन वेटिंग लाइन में रह गए। इन दिनों में मैं इतना बिजी था, मैं ट्रिप में था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 5-6 दिन लगातार बिजी। कोई लाले नहीं छोड़ती पैसा देख, क्योंकि अगर पैसा देखकर लाले छूटी तो फिर कैसे बड़े काम कर पाएंगे, बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। हालेलुया। वो तगड़ा परमेश्वर का दास था, तगड़ा। सलूट ऐसे दासों को जिसने चंगाई के बाद उससे पैसा नहीं लिया। लेकिन वो कोढ़ी क्या कर रहा है? गुस्सा कर गया। कहता है, मैंने सोचा ये भविष्यवक्ता बाहर आएगा, जहां मेरा कोढ़ है उस पर हाथ रखेगा, फिर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वो अपने देश की जो नदियां, उनकी बात करने लगा कि अगर मेरे देश में जो नदियां इस नदी से भी अच्छी है,
अगर ठीक ही होना था तो मैं उनमें डुबकी लगाकर ठीक नहीं हो सकता था। तो ऐसी बातें सोचने लगा वो। लेकिन किसी ने समझाया कि अगर तुम्हें कोई बड़ा काम, कोई पहाड़ पर चढ़ाना, नंगी पैरी चलना, पता नहीं 50 दिन भूखे रहना, पुट्ठा रहना, सीधा रहना, नंगा रहना, शरीर पर कुछ मारना, टेढ़ा करना, मेढ़ा करना, कुछ ऐसा, फिर अच्छा रहता तुम्हें कुछ बताता तो। अगर आज शारीरिक लोग आपको शारीरिक बनाना है ना तो आप ज्यादा बन जाओगे और दौड़े दौड़े आओगे अगर आपको रीतियां दे दें हम। सच्ची, एक बंदे को आत्मिक बनाना कठिन काम है और रीतियों में रखना आसान काम है, और रीतियों में उसका मन ज्यादा लगेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये रियलिटी बोल रहा हूं, रियलिटी। लेकिन इतना भला नहीं होगा। 30% दुनिया का हो जाएगा, 70% लाइनों में लगी रहेगी। ग्रंटेड ये बात है, 70% लाइनों में लगी हुई दुनिया है। हमारे पास आ रहे हैं। अभी भी जो गवाहियां दे रहे थे ना हम, जो वो कह रहा था, वो लड़का जो महाराष्ट्र से आया, जो टैटू का काम करता है। वैसे टैटू मना करता है परमेश्वर, लेकिन वो करता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, वो कह रहा था वो तो बेवकूफ बनने वाली बात थी। मैं वहां तेल लिया, ये किया, वो किया। कुछ नहीं होता इन रीतियों से। कितनों को बात समझ आती? हमने लोगों को, उन्हीं लोगों को राइट चीज, लोग पता नहीं 10-10 साल तक गए, इधर गए उधर गए, लगे रहे ऋतु में, लगे रहे, नहीं हील हुए। बड़ी मुश्किल से हमारी प्रार्थनाओं के कारण आई। अभी हमने इन बातों पर प्रार्थना शुरू की, अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे इन बातों पर, जिनकी बुद्धि तभी हुई उनकी खोलने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वो सोच रहा था ये हाथ लगाए, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने उसके कोढ़ पर हाथ रख दिया, जबकि पुराने नियम में कोढ़ी के शरीर पर हाथ नहीं रख सकते थे अकॉर्डिंग टू लॉ। इसीलिए एलीशा ने नहीं हाथ रखा। ये कारण था कि वो कोढ़ी बंदे के ऊपर हाथ नहीं रख सकता था, वो भी अशुद्ध माना जाएगा, उसको भी निकाल देंगे, अलग रखेंगे। जैसे कोरोना वायरस आया था तो क्या हो गया था, एक दूसरे को पास जाने देते थे। अभी थोड़ा थोड़ा फिर आ गया है, पता है या नहीं पता आपको? खबरों में चल रही ना ये बात। तगड़े हो जाओ फिर परमेश्वर में। हालेलुया! लेकिन यहां पर देखो, उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पूरा नहीं लिखा जो एक्चुअल शिक्षा चाहिए, यहां तुम्हारे लिए पूरी नहीं लिखी। पुराना नियम पढ़ोगे, नया नियम पढ़ोगे, रचना सेट होगी, जो मुझे पता है क्या रचना। यीशु मसीह ने उससे क्यों भेजा? मूसा ने जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा था, ताकि जो वो लोग हैं उन्हें समझ आए कि अब जो है मूसा की रीति नहीं चाहिए, नए प्रबंध का नियम में आ गया हूं, मैं हाथ रख दूंगा कोढ़ी के ऊपर तब भी हील हो जाओगे। तुम पुराने नियम में उससे हाथ नहीं रख सकते थे, लेकिन नए नियम में रख सकते हैं। लेकिन चढ़ावा जो है पुराने नियम की रीति, ये भी मानो, क्योंकि अभी पूरी तरह वो रीतियां खत्म नहीं थी, बीच में चल रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन तीनों जगह पर सेम चिंगाई है। लेकिन एक लुक्का का वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, इसी का लुक्का का 17 अध्याय, इसमें 10 कोढ़ियों की चंगाई है। कितने कोढ़ियों की? 10 कोढ़ियों की। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, सारा पढ़ देते हैं, 11 से लेकर 19 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। कौन? यीशु। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। अभी बीच में एक वचन हमारे लिए है ही नहीं, जो ट्रांसलेटर खा गया, जो यीशु मसीह ने उनको हीलिंग का वर्ड दिया था। इनको भी जब उन्होंने चिंगाई मांगी तो उसने उन्हें भी ऐसे वर्ड दिया, मैं तुम्हें हील करता हूं, जाओ तुम्हें कोढ़ से मुक्त करता हूं। और कोढ़ से मुक्त करने का जब वचन दिया तो उसके बाद उसने कहा, जाओ ये नहीं है तुम्हारे लिए। फिर उसने कहा,
14 में लिखा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। सारे के सारे क्या होगी? हील हो गए। वर्ड देने के बाद, वचन बोलने के बाद सारे के सारे कोढ़ी क्या हो गए? शुद्ध हो गए। उनका कोढ़ जाता रहा। तब उनमें से एक ने ये देख कर के मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु मसीह के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये यहां ना तो कोई तेल है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई मटेरियल है। बोलो, नया नियम का प्रबंध है विश्वास, वर्ड। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह की ऐसी कोई टीचिंग नहीं है जो आज हम क्रिश्चियनिटी में देख रहे हैं। तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल, पता नहीं क्या क्या। अरे बाइबल कहती है, अब जो प्रबंध है पवित्र आत्मा का, बाइबल कहती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। वचन में लिखा पतरस की बुक में, तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं परंतु निष्कलंक मेमने और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। अगर हम ऐसे मटेरियलिस्ट चीजों पर फेथ करते हैं कि इनसे चंगा होना है, तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द रहे, उसकी कुर्बानी को फेथ नहीं कर रहे। हमें वो डायरेक्ट राइट फेथ करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? पुराने नियम के अकॉर्डिंग वो चंगाई हुई, नए नियम की चंगाई विश्वास से हुई, कोड़ी की और आपके सामने। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब जो आपने सीखना है, एक वचन और पढ़ देते तीमुथियुस का लास्ट में। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में पावरफुल चीजें होनी है, इसके लिए कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है या बहुत आगे जाना है। हाँ, ये वचन हमारे लिए है 4 का 1 दूसरा तीमुथियुस पढ़ देते। क्या लिखा? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यह वचन बड़ा पावरफुल है जो किसने सिखाया? पौलुस ने तीमुथियुस को। दुख उठाने का मतलब, ऐसे प्रचार में हमारे भी विरोध में जाएंगे कुछ लोग, तरह तरह की आयतें निकाल कर हमारे ऊपर भी वो क्या कहते हैं, काउंटर करेंगे हमें भी। लेकिन हम काउंटर नहीं कर रहे, हम राइट चीज कर रहे हैं जो खुदा का कलाम कहता है। एक तरफ लोग कहते रीतियां करनी है, हम कहते रीतियां नहीं करनी है। न्याय तो खुदा करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्रिश्चियनिटी कोई बाबा सिस्टम नहीं है। हाथों को उठाओ टीम, कैमरा दिखाओ इन्हें। अपने आप तो तुम देख नहीं पाओगे, लंबा लॉन्ग सीन दिखाओ। लोगों के मुझे बोलना पड़ेगा। अरे लॉन्ग सीन दोनों तरफ दिखाओ। ओ झूठो, अभी तक नहीं दिखा पा रहे। हाथों को हिलाओ परमेश्वर के लिए, दोनों तरफ दिखाओ, भाइयों की तरफ दिखाओ, लॉन्ग दिखाओ, पीछे जाओ। सीखो काम करना। तुम्हारे काम से मैं संतुष्ट नहीं होता। इस लड़की के भी दिमाग में अभी तक बैठे नहीं क्या करना है। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब मेरी तरफ देखो, अब देखो, छोड़ दो, अब देखो मेरी तरफ। क्रिश्चियनिटी कोई बाबा सिस्टम नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हम जब संसार में थे तो हम बाबाओं के पास गए, उन्होंने जल, लाची, धागा
राख, कुछ और भी पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें मटीरियलिस्ट थी, जिन्हें हमने यूज की ये समझकर कि इन्होंने कोई मंत्र पढ़ा है इसके ऊपर, इसमें कोई सामर्थ, कोई ऐसी चीज आ गई जिससे हमारा भला होगा, तो हम उसके साथ टकरे मार रहे थे, मूर्ख बने हुए थे, स्वा खा रहे थे। स्वा तुम भी खाते थे ना, बाबों की राख मैंने भी खाई है, मेरी मम्मी लाती थी, खा खा स्वा, मैं खाता था, पानी पीता था, ऊपरों जीभ जूब काली हो जाती थी। क्या करते हैं, बेवकूफ बने थे, मूर्ख। वो बेचारी अंधविश्वासी थी, उसको कुछ पता नहीं था परमेश्वर कौन है। कितने को बात समझ आ रही? बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। गलातियों 5:1 में लिखा, यीशु ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, फिर से गुलामी के जुए में मत जुबो। मतलब फिर से रीतियां, ये चीजें या व्यवस्था, ऐसी चीजों में ना जाओ। वो भी तुम्हें मैंने बता दिया वचन। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की पावर को ना जानकर भूल में पड़े हो। यहां सवाल है वचन। अगर हम सेवक बात करते कि वचन से भला होना है तो अच्छी बात है। अगर सेवक ये बात करते हैं कि बाबा लोग लोगों को मिलते हैं और मटेरियल चीजें देते हैं तो अच्छी बात है। हम बाबा लोग नहीं, हम सेवक लोग हैं, हम खुदा के दास हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अगर क्रिश्चियनिटी में भी हाथ में वो क्या डालते हैं, क्या होता है वो जो हाथ में डालते हैं, ब्रेसलेट, उस पर एक आयत लिख देते हैं, उसका आयत का नंबर लिख देते हैं। पूरी आयत तो शायद लिखी नहीं जाती। ये क्या है? पहले तो धागे बांधते थे, ये ब्रेसलेट तो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। ये तेल, ये कपड़ा, ये पानी, कोई कुछ, क्या ये वचन की बात है या ये उनसे भी मटीरियलिस्ट चीजों में लोगों को धकेला जा रहा है? कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल मास प्रार्थना से, ले हैंड से और परमेश्वर का वचन से 40% लोग चंगाई पाते, हील होते हैं। 60% ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बुद्धि होती है जो ना तो मास प्रेयर से, ना ले हैंड से, ना परमेश्वर के वचनों से उनका भला होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कुछ ऐसी होती है जिनको समझ ही नहीं आता। और ऐसे 60% लोगों पर फर्क करना पड़ता है। कितनों को बात समझ आ रही? और वही लोग बेचारे मटीरियलिस्ट चीजों के साथ लगे रहते हैं, कभी तो होगा, कभी तो होगा। ऐसे लोग हमारे पास आ रहे और चंगाई पा रहे। हाथ उठाओ, एक बड़ा काम खुदाबंद ने हमें दिया है जो पूरा करना है हमने। खुदा हमारे साथ है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, लूका 18 अध्याय में, वहां पर पता क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में एक दृष्टांत है, विधवा का, न्यायी का, कैसे वो उसका मुकदमा नहीं चुका पा रहा था, उसे गालियां दे रहा था, उसे मार, गुस्सा हो रहा था, वो चले जाती थी, फिर उसके पास आती थी। लेकिन ये एक दृष्टांत है हमारे जीवन को लेकर कि हमारा जो अंदर से जो हम चाहते हैं खुदा से, वो ठंडा नहीं होना चाहिए, उस तरफ चाहत, मन तेज चाहिए। बाइबल तो ये कहती है, अब तेल, पानी, कपड़ा, मटीरियल, वो उसको कैसे सेट कर पाएगा? कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी बाइबल टीचर हूं और मुझे बड़ा काम करना है और हम करके दिखाएंगे दुनिया को। हालेलुया! तुम्हारी जिंदगी यहां सबसे बेस्ट होगी, खास होगी। इन वचनों के द्वारा तुम सबसे उत्तम कलीसिया खड़ी हो जाओगे। सबसे बड़े मिरेकल, सबसे बड़े काम तुम अपनी जिंदगियों में देखोगे कलीसिया। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो हालेलुया! तुम्हें जीना होगा खुदा के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? जीना है खुदा के लिए। जैसे मैंने वो पगड़ी बांधने वालों को आज वचन दिया ना कि एक टाइम आ सकता है, मैं से फील कर रहा आत्मा में, ऐसे लोगों पर काउंटर कर सकते हैं कुछ लोग। आज से ये पक्के हो जाओ कि उस समय कैसे जवाब देना है। ठोक कर हमारी मर्जी। तुम कौन हो? कौन हो तुम हमें ऐसे कहने वाले? हमारी मर्जी, हमारा जीवन जैसे मर्जी जिए। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो एक वचन आपने पूरा करना है सिर्फ 500 लोगों ने, 250 बहनों ने और 250 भाइयों ने
सिर्फ 500 लोगों ने। मंगलवार यहाँ सुबह आना है 9 बजे। हमने डीसी के ऑफिस जाना है, एक छोटा सा काम करना है, आधा घंटे का धरना देकर वापस आ जाना है। हमारी इस जमीन के विषय में कोई मैटर है, ये रोड बन रहा है, पहले भी मैंने अनाउंस किया है, हम कर नहीं पाए। तुम्हारा कोई काम नहीं, बस तुमने जाना है, बैठ जाना है, बात प्रधानों ने करनी है और वापस आ जाना है। हाँ, फिर कैंसिल हो गया है, हर बार कैंसिल कर रहे हो। अच्छा बुधवार कर दे, बुधवार ठीक है, ये बुधवार है। कौन आएंगे 250 लोग और कौन आएगी बहनें और कौन आएंगे भाई? हाथ खड़ा करो। 250 भाई चाहिए, 250 बहनें। वही सच्चे मसीह हाथ खड़ा कर दो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। बुधवार आना है परमेश्वर के लिए। आज मुश्किल से 250 भी नहीं पूरा कर रहे हाथ खड़ा। एक दिन में तुम्हें परमेश्वर के लिए सबको एक मन होना पड़ेगा। आप जानते हो कहानियां सुनते थे ना आप, लकड़ियों की एक एक लकड़ी तोड़ोगे तो टूट जाएगी, सारी जोड़ दोगे तो टूटेगी नहीं। ऐसी कहानियां समझाने के लिए अच्छी होती है। ये वचन में सबसे अच्छा ये लिखा हुआ पहले से। कितनों को बात समझ आ रही? अब रेडी हो जाओ, बुधवार मिलते हैं सुबह। आपको टीच भी करूंगा, कई बातों से मैं शिक्षा भी दूंगा। सुबह 9 से 9:30 के बीच आना, लेट नहीं आना, ठीक है? तो अभी आज प्रभु भोज है। आज का बड़ा वचन आपने सुन लिया है। शारीरिक जिंदगी मौत है, बाइबल कहती है। शारीरिक जीवन हमारे लिए दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। कितनों को बात समझ आ रही? जानते हो पवित्र आत्मा ने काम करना है अंदर। अगर मटीरियलिस्ट चीजों से हम चिंगाई लेना चाहते हैं तो वो भी शरीर है, शरीर का विषय, आत्मिक विषय नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना है। रेडी हो जाओ। आज जब प्रभु भोज हम खाएंगे तो ये प्रभु भोज आपकी जिंदगी का स्पेशल प्रभु भोज होगा आज, क्योंकि मैं एक स्पेशल प्रार्थना करूंगा अभी प्रभु भोज के लिए, आपके लिए। और ये प्रार्थना आपके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग मैं धर्मी हूं, मैं ओपाइंट हूं। और ओरिजिनल ओनेंटिंग क्या है? वो है पवित्र आत्मा का आपके जीवन में काम करना। ओनेंटिंग शब्द जो है, हमारे लोग ये समझते हैं वो पावर है, सामर्थ्य है। एक्चुअली ये शब्द है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण, अगर तुम नियुक्तिकरण को कुछ पावर करके बात करोगे, विश्वास करोगे, काम तो होंगे, लेकिन वो सामर्थ्य से हो रहे, सामर्थ्य विश्वास से हो रहे। लेकिन ये खिचड़ी की तरह मिक्स हो गया सिस्टम। हमें ऐसा विश्वास नहीं करना, हमें साफ सुथरा विश्वास करना है। और इसकी जो वेव आएगी ना दुनिया के ऊपर, दुनिया हिल जाएगी आने वाले दिनों में। कितनों को बात समझ आ रही है? ओनेंटिंग जो आपकी है वो है आपके अंदर आत्मा का काम करना। अगर कंटिन्यू आपके अंदर आत्मा काम कर रहा है तो समझ लो वो ओरिजिनल ओनेंटिंग आपके अंदर काम कर रही है, वो आत्मा काम कर रहा है। ये है ओरिजिनल ओनेंटिंग, मटेरियल चीजें नहीं। कितनों को बात समझ आई? अपना मन पक्का कर लो, स्ट्रांग बन जाओ। जरूरत है आपकी प्रार्थनाओं की, क्रिश्चियनिटी को, हमारे देश को, अपनी प्रेयर में कंटिन्यू रहो। देश के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए, देश के लिए सुख से रहे सब धर्म कम्युनिटी एक मन होकर रहे। जितनी तुम प्रेयर करोगे उतना अच्छा फल आएगा। और हमारे ड्यूटी है कि हम देश के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करें, और खास करके अपने लोगों के लिए कि वो एक मन हो जाए, सब पवित्र आत्मा के प्रबंध में आ जाए, सब अच्छी चीजें करें। कितनों को बात समझ आ रही? इससे पहले कि मैं आपको प्रभु भोज करवाऊं, प्रभु भोज करने से पहले हम अपना बीज इकट्ठा करेंगे। ये महीने का पहली तारीख स्टार्ट होगी आज, 1 जुलाई, क्या बोलते हैं इसको? जुलाई ना, जून, सॉरी जून। महीने मुझे याद नहीं रहते, ना साल ना महीने, मुझे पता नहीं लगता कब आ जाते, क्या हो जाता है दिन। मुझे संडे में आज, ये संडे ना आज, अगला संडे ऐसे आएगा 2-3 दिन के बाद आ गया। मुझे तो ऐसे फील होता है 24 घंटे हम बिजी रहते हैं, बिजी बिजी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब रेडी हो जाओ। ये इस महीने का 1 जून है, इसीलिए आज प्रभु भोज हो रहा है। इस थर्सडे भी व्हाइट कपड़े डालकर आना लोगों ने। ये महीने में परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। अगले महीनों में एक रात को प्रोग्राम होने वाला यहाँ
मे बी 10 जुलाई को आने वाले एक दो हफ्तों के तक बताएंगे ये कौन सा प्रोग्राम है। अब अभी बता देते हैं 10 जुलाई को क्या है, ताकि जो दूसरे स्टेट से आएंगे तो वो अभी से ट्रेन बुक कर लेंगे ताकि वो आ पाए। हमारी चर्च की 8वीं एनिवर्सरी मनाएंगे हम। 8वीं एनिवर्सरी। ये एक जश्न होगा कि 8 साल कैसे बीते हमारे। उसमें कुछ चीजें मेरी लाइफ को लेकर बताएंगे, इस मिनिस्ट्री को लेकर बड़ा अद्भुत मीटिंग होगी। ऑनलाइन लोग सब बुक कर सकते हैं अपनी ट्रेन्स और आ सकते हैं। 10 को शाम को शुरू हो जाएगा 5 बजे। खूब आपके लिए जूस, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज होगा, खाना पीना खूब हर तरह का, क्योंकि एनिवर्सरी बनाएंगे ना, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। और उसमें आपने भी अपना हाथ बढ़ाना है, जितना बढ़ा सकते हो खुशी से, ठीक है। लेकिन अभी हमने अपने बीजों को क्यों बोना है, ये देखो पीछे शेड बन रहा है, पीछे हम बहुत सारे, एक हमारा बच्चा, ये परमेश्वर का बच्चा भी आया वर्शिप के लिए। इसे मुश्किल आती जलंधर से अप डाउन करना, तो बीच में से यहाँ स्टे करना है, हमारे पास रूम ही नहीं है, तो रूम बनाने है ताकि ये भी स्टे कर पाए, और भी कई चीजें। तो ये आपका बीज है, हम आपके बीज को वफादारी से परमेश्वर के काम में यूज कर रहे हैं। इसीलिए इतना कुछ तुम यहां देख रहे हो, कितनी जल्दी, क्योंकि जो तुमने बोया या कहीं से भी बोया, हमने फटाफट सारा खुदा के काम में लगा दिया। कितनों को बात समझ आ रही? खुशी से उस पर सोच ही नहीं रखी, सारा का सारा 98% हमने सारा खुदा के काम में लगा दिया। 99%, एक आधा % इधर उधर की यूजिंग में हो सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आपने हाथ को बढ़ाओ, क्योंकि बीज बोना एक बड़ा विषय है। शैतान नहीं चाहता बो, ये आप ये अभी जो लोग बड़ी बड़ी गवाहियां फाइनेंशियली दे रहे हैं, जितने भी ब्रांचेस में बैठे, मैं उन लोगों को भी बोलूंगा कि आप भी वफादारी से अपना बीज बोना शुरू करो। फिर देखो आपकी जिंदगी, हालात, फाइनेंशियल कैसी बरकत आती। इसे सीरियस लो, इस वचन को जो कुरिन्थियंस में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, जितना बोगे उतना काटोगे, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। और वचन में ऐसे लिखा, वो बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और उस बीज को क्या करेगा? फलवंत करेगा। जो लोग इस बीज के नियम को वफादारी से करते हैं, उन्हें पूछना उन्हें कैसी बरकत आती है। मैं विश्वास करता हूं खुदा आपके साथ है। जब तुम बोगे तुम्हारा बीज, तुम्हारा हाथ छुआ जाएगा आज, यीशु मसीह के नाम से। चलो मैं प्रार्थना करता हूं। जितने ऑनलाइन है, सॉरी, हमारा ये HDFC बैंक है, सच्चा रिश्ता, ये कोटक महिंद्रा बैंक है, ये भी सच्चा रिश्ता सोसाइटी। इन दोनों बैंक को स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों बैंक को QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग इसको पूरे भारत से बोल सकते हो। इसके अलावा तुम फॉरेन से इन अकाउंट्स में और इन QR कोड्स में नहीं बोल सकते हो, फॉरेन से, सिर्फ भारत से। लेकिन एक चीज याद रखो, ये बदल जाएंगे आगे जाकर, इनके नाम बदल जाएंगे शायद 2-3 महीनों के अंदर अंदर। पहले से बता इसलिए रहा हूं ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए बदलने। लेकिन फॉरेन से अपना बीज डालना चाहते, ये एक व्हाट्सअप नंबर है, मेरी निगरानी में रहता है। फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो अपने बीजों को उठाओ ऊपर। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तेरा दास हूं। तेरा वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। खुदाबंद, जितने तेरे पवित्र लोग सच्चे मन से अपने दशमांश को, अपनी भेंट को, ऑफरिंग को, ताइत को तेरे राज के लिए, रूहों को बचाने के लिए बो रहे खुदा, तेरे कामों के लिए सच्चे दिल से बो रहे, मन खोल रहे खुदाबंद, इनके हाथों को छू रहे हो, इनके बीज को छू रहे हो। मैं मांगता हूं इनके बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर बड़ी बरकत को मांगता हूं। ये बरकत ठहर चुकी यीशु मसीह के नाम से, ऐसा हो चुका यीशु मसीह। खुदावंद, मैं भी लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी हम अपने बीज को बोएंगे। अगले 5 मिनट, जैसे 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, हम प्रभु भोज देना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को शाम वगैरह आता है तो बीच में ये बड़े अजीब स्वभाव से बाहर जाते हैं, अजीब स्वभाव से वापस आते हैं, शरीर की चीज करते हैं। मैं ये नहीं कहता करो ना, लेकिन ध्यान दो आत्मिकता पर, ठीक है? ओके गाओ। अगले 5 मिनट के बाद मैं प्रभु भोज के ऊपर बात करूंगा, अगले 5-6 मिनट,
और आपको प्रभु भोज दूंगा जल्दी।